हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्रणेभ्यः। यं डाकिनी शाकिनिका समाजे निसेव्यमानं पिशितासनश्च सदैव भीमादिपदप्रसीदं तं शङ्करं भक्तहितं नमामि। हरिः ओम्। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामयग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। प्रेम से बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अनंत बलवंत हनुमंत महाराज की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। सब देवतन की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। आज श्री जगन्नाथ जी महाप्रभु का रथ यात्रा का बहुत बड़ा महोत्सव है। इसलिए बाबा जगन्नाथ जी के चरणों में बारंबार नतमस्तक होकर प्रणाम करते हुए सभी संत वृंद के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए कथा प्रसंग चल रहा था। श्री रावण मारीच संवाद, रावण मारीच संवाद की चर्चा हो रही थी। रावण अपने इष्ट देव भगवान शिव जी को कभी सिर नहीं नवाया, लेकिन स्वार्थवश में जाकर वही रावण मारीच को सिर झुकाता है मारीच के पास। और मारीच के पास जब जाता है रावण तो करी पूजा मारीच तब, करी पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, केहि कारण मन व्यग्रयति अक्षर आए तात। रावण कहता है, मारीच रावण का पूजा करता है और अत्यंत आर्त भाव से, विनम्र भाव से रावण से कहता है कि हे भाई, अत्यंत व्यग्र दशा में यानी अत्यंत चिंतित दशा में और अकेले क्यों आए हो, आने का कारण बताओ। रावण कहता है मारीच से कि दशमुख सकल कथा ते ही आगे, दशमुख सकल कथा ते ही आगे, कहा सहित अभिमानय भागे। दशमुख जो है रावण सारी कथा मारीच के सामने कहता है, अत्यंत अभिमान से कहता है। जबकि खरदूषण मारे गए, 14,000 सैनिक मारे गए, बहन सुपनेखा का नाक काट दिया गया, तो भी शर्म नहीं है, अत्यंत अहंकार में। इसीलिए कहा गया है कि रस्सी जल गया लेकिन ऐंठन नहीं गया। अत्यंत अभिमान से कहता है। और क्या कहता है मारीच से? मारीच से कहता है कि हो हूँ कपट मृग तुम छलकारी, हो हूँ कपट मृग तुम छलकारी, अजहि विधि हरिया
नहु नृप नारी, जेहि विधि हरिया नहु नृप नारी। कहता है कि तुम कपट भेष करने में, छद्म करने में कुशल हो, और तुम कपट मृग बनो सोने का, और तब मैं उस राजकुमार के स्त्री का हरण करके लाऊं, और ये भी पता चल जाएगा यदि वो कपट मृग सोने के मृग के पास के पीछे दौड़ेगा तो समझ जाऊंगा कि ये भगवान नहीं है, ये तो कोई राजकुमार है। जो नर रूप भूप सुत को, कहता है कि जो नर रूप भूप सुत को, हरियाहु नारी जीत रन दो। कायर वाली बात करता है, पहले रण की बात नहीं करता है, पहले कहता है हरियाहु नारी, पहले नारी का हरण करूँगा और तब वो आएंगे तो उनसे युद्ध करूँगा। युद्ध करके नारी जीतने की बात नहीं कर रहा है, पहले नारी का हरण करेगा और तब युद्ध करेगा। ये कायरता वाली बात हो गई। और रावण कहता है कि हो हूँ कपट मृग तुम छलकारी, अजहि विधि हरिया नहु नृप नारी। मारीच कहता है कि हे रावण, तुम उनके विषय में जानते नहीं हो कौन है। अतेहि पुनिका सुनहु दस शीसा। मारीच कहते हैं कि हे दशीष, हे रावण, तेहि पुनिका सुनहु दस शीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। हे रावण, वे नर के रूप में हैं लेकिन चराचर के स्वामी हैं, अखिल ब्रह्मांड नायक, सर्वे सुरेश्वर, जगताधार, जगत नियंता हैं। उनको तुम नहीं जानते तो सुन लो, मैं उनको जानता हूँ। कहता है मारीच, आहा, मारीच कहता है कि मुनि मखरा खाना गयमु कुमारा। जब बक्सर में विश्वामित्र बाबा का जो यज्ञ हो रहा था उसमें मारीच और सुबाहु ताड़का और इनके सारे परिकर आकर वहाँ पर यज्ञ विध्वंस करते थे। और बाबा विश्वामित्र जी ने राम जी और लक्ष्मण जी को यज्ञ रक्षा हेतु जब ले गए थे तो राम जी इसी मारीच को बिना फर के बाण मारे थे कि 100 योजन दूर जाकर गिरा था। वही बात कह रहा है मारीच। मारीच कह रहा है, याद आ रही हुई बात पहले वाली। कहता है कि मुनि मखरा खाना गयमु कुमारा, मुनि मखरा खाना गयमु कुमारा, बिनु फर सर रघु पति मोहे मारा। बिना फर के बाण से भगवान श्री राम ने हमको मारा था। जानते हो क्या हुआ? कह रहा है मारीच कि सत जो जन आयऊ छन माही, सत जो जन आयऊ छन माही, अतिन्ह सन बैर की ये भल नाही। मारे ना तो पता ही नहीं चला कैसे माया 100 योजन दूर आकर गिरा। उनसे बैर करोगे भैया तो भला नहीं होने वाला है। वो चाहते हैं तो तुमको जिला रहे हैं, और जब चाहेंगे मारे मरहि जियाए जीजे, उन्हीं के मारने से खत्म हो जाओगे और उनके इच्छा से तुम जी रहे हो। इसलिए आप उनसे युद्ध मत करो, उनसे विरोध मत करो। मारीच कह रहा है। अब मारीच कहता है कि जब से भगवान श्री राम ने हमको बाण से मारा और यहाँ आकर गिरा, तब से हमारी दशा भैया क्या हो गई है? तो भृंग के कीड़े की तरह हो गई है।
भई मम कीट भृंग की नाई, भई मम कीट भृंग की नाई, जहाँ तहाँ मैं देखूं दो भाई। कहता है कि मेरे तो भृंग के कीड़े, जैसे भंवरा किसी कीड़े को पकड़ लेता है तो कीड़ा अपना भाषा भूल जाता है और भंवरे की तरह गुनगुनाना शुरू कर देता है, वो भी भंवरे की तरह गुनगुनाने लगता है, वो अपनी भाषा भूल जाता है। वही स्थिति हो गई है मारीच की। कह रहा है कि दिन रात सोते उठते बैठते मैं दोनों भाइयों को देख रहा हूँ और रस शब्द से हमको यानी रकार से ही हमको सुनता हूँ तो मेरे दिल में धड़कन उत्पन्न हो जाती है, हमको जाड़ हो जाता है। रस रसगुल्ला भी कह दो तो डर जाता है, क्योंकि रस राम इतना डरा हुआ है। और कहता है रावण से कि यदि तुम उनको भगवान नहीं समझ रहे हो, इंसान समझ रहे हो, मनुष्य समझ रहे हो, तो भी वो अत्यंत बलवान है, अत्यंत बलवान है। कैसे? कहता है मारीच कि जो नर रूपत दपियति सूरा, जो नर रूपत दपियति सूरा, अतिन्ह सन बैर की ये नहीं पूरा। उनसे तुम बैर करने के लायक नहीं हो, उनके सामने आप टिकोगे नहीं। यदि उनको मनुष्य भी समझते हो तो वे बहुत बलवान हैं, क्योंकि उन्होंने किसको किसको मारा? ताड़का को मार दिए, सुबाहु, खरदूषण, सबको तो देख ही रहे हो। तुम कह रहे हो कि खरदूषण मो सम बलवंता, तिन्हीं को मार ही बिनु भगवंता। जब खरदूषण को मार दिए तो क्या उनको साधारण मनुष्य समझ रहे हो? कह रहा है मारीच कि जेहि ताड़का सुबाहु हति, भंजेऊ भव को दंड, अखर दूषण त्रिशिरा बधेऊ, मनुज किसो बरिबंड। जिन्होंने इतने बड़े बड़े महारथी राक्षसों का जिन्होंने वध कर दिया, खरदूषण के 14,000 सेना को जिन्होंने अकेले मार दिया, उनको क्या मनुष्य समझ रहे हो? ऐसे समझाते हुए मारीच कहता है कि हे रावण, यदि तुम अपने कुल का कुशल चाहते हो, अपना कुशल चाहते हो, तो मेरी बात मानो। रावण सब सुन रहा है और मारीच प्रवचन दे रहा है। मारीच कहता है कि जाहूँ भवन कुल कुशल विचारी। जैसे ही कहा कि जाओ घर, अपने कुल का कुशल चाहते हो, जाहूँ भवन कुल कुशल विचारी, असुनत जरा दी निशि बहुगारी। रावण कब से सुन रहा था इनका उपदेश मारीच का, लेकिन मारीच का उपदेश तो सही था, लेकिन रावण को खराब लग गया, और खराब लग गया और मारीच को बहुत गरी आया, खूब गाली दिया मारीच को। बोलता है कि मैं तेरे चरणों में आकर प्रणाम कर लिया तो तू क्या गुरु बन गया क्या? तू मेरा बल को नहीं जानता, मैं कौन है दुनिया में जो हमारे साथ लड़ाई कर सकता है, बता। और खंजर निकाल लिया मारने के लिए। तब मारीच सोच रहा हृदय में कि यदि इस दुष्ट के हाथे मरने से अच्छा है कि क्यों न भगवान के हाथों मरूं। आहा, तब मारीच हृदय अनुमान, तब मारीच हृदय अनुमान, न वहीं विरोधे
नहीं कल्याण। मारीच कह रहा है कि 9 लोगों से विरोध नहीं करना चाहिए। वो कौन से 9 लोग हैं जिनसे कभी विरोध नहीं करना चाहिए? अपने मन में अनुमान करता है, अनुभव करता है और कहता है कि 9 लोगों से कभी विरोध नहीं करना चाहिए। वो 9 लोग कौन कौन हैं? मारीच कहता है कि शास्त्री मारमी प्रभु सठ धनी, अवैध बंदी कवि भान सगुनी। शास्त्री यानी जो हाथ में हमेशा तलवार हथियार लेकर घूमता है, वो शास्त्री। जिसके हाथ में कुछ नहीं रहेगा उसको छेड़ोगे तो डंडा ईंटा ढूंढने के लिए दौड़ेगा, लेकिन जिसके हाथ में ऑलरेडी बंदूक लिया है, पिस्टल, उसको छोड़ोगे गुस्साएगा तो तुरंत मारेगा, बाद में जो कुछ हो। 9 लोगों को कह रहा है, शास्त्री, मर्मी, प्रभु, सठ, धनी। 5 वैद, बंदी, कवि, भानस, गुनी। माने वैद से बंदी जन, कवि और रसोई बनाने वाले। ये 4 से कभी, 5 से 9 से कभी बैर नहीं करना चाहिए। और इसकी व्याख्या अगले सत्र में करने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय श्री हनुमान, जय दादा परशुराम, जय राधे श्याम। वाणी को देता हूँ विराम, आप सबों को प्रणाम। जय जय श्री सीताराम।